च- तो आज की क्लास जो है ये लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं 18 से 22 तक में शायद आज लास्ट डेट है। अगर किसी का करेक्शन करना है तो भाई करेक्शन कर ले 28 है जाके। तो जी, लास्ट 28 है, 28 अच्छा अच्छा, 28। सॉरी सॉरी सॉरी, 28 से 28 है। ओके ओके ओके, तो 28 तक का है। अगर जिसको करेक्शन करना है तो जाके कर सकता है साइड से, है ना। चलिए प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि ट्रेकर ने समस्त समाज कार्यकर्ता का केंद्र बिंदु निम्न में से किसे माना है। ट्रेकर की बात मैं कर रहा हूं, जो समूहों और समूह के अन्य सदस्यों से संबंध होता है। बताइए जरा इसका पहले का सही जवाब क्या होना चाहिए। ट्रेकर ने क्या चीज माना है। व्यक्ति माना है। क्या माना है? व्यक्ति माना है। ध्यान रखेंगे, ट्रेकर ने समस्त समाज कार्यकर्ता का जो केंद्र बिंदु होगा, आपके लिए केंद्र बिंदु कौन है? क्लाइंट। क्लाइंट आपका केंद्र बिंदु होगा। लेकिन क्लाइंट के बाद अगर हम करते हैं यहां पे सेवार्थी, तो हमारा मोटो चला जाता है केशवर की तरफ। ठीक है, केशवर की तरफ। लेकिन समाज कार्यकर्ता के लिए जो समूह में बताया गया है वो व्यक्ति बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पे सी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करेंगे कि सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रक्रिया और प्रणाली है, ये बात आप जानते हैं, जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा व्यक्त किया गया है या अभिव्यक्त है? ट्रेकर। ट्रेकर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कहा है कि सामाजिक समूह कार्य एक प्रक्रिया और प्रणाली है, और ये चीज जो है आपके हैमिल्टन की भी परिभाषा में आ सकती है, विल्सन रायलैंड की परिभाषा में आ सकती है, गेसलकोनप्का की भी परिभाषा में आ सकती है। इन्होंने कहा कि सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामूहिक या सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जो नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास से संबंधित है। यह कथन किसका है? हैमिल्टन का। हैमिल्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत व्यक्तियों की सहायता की जाती है, संस्था द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, सी करेक्ट जवाब होगा यहां पे। दोनों रहेगा, सामाजिक संस्था भी होती है और कार्यकर्ता भी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सी आपका करेक्ट रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक कार्य प्रणाली की मूल विशेषताओं में शामिल तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अगर हम बात करते हैं, बुनियादी समस्याओं का समाधान भी होता है, सामाजिक स्तर पर सामंजस्य स्थापित करना भी होता है, लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित कार्यविधि का पालन करना भी है। ये विशेषताएं हैं, और यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑल, उपर्युक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए जरा कि सामूहिक समाज कार्य में सामाजिक संरचना में किसकी स्थिति निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तियों की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा यहां पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सामूहिक समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए विशेषताओं में से कौन एक विशेषता नहीं है या नहीं दर्शाता है? बताएं।
इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है, समूह में विशेष सदस्यता इच्छुक होती है, कार्यात्मक विभाजन भी होता है, लेकिन सामूहिक कार्य में सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, ऐसा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके डैश की समस्या का समाधान करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं। एकाकी, एकाकी पन इज द राइट आंसर होगा कि सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके समस्या का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सदस्यों का समाजीकरण करना सामूहिक समाज का प्रमुख हिस्सा है, यह कथन किस विद्वान का है। क्वेश्चन नंबर 9 फिलिप्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना सामूहिक कार्य माना जाता है, कथन अव्यक्त है, बताइए किसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 कोनफ्का के द्वारा, गेशल कोनफ्का के द्वारा। सामूहिक समाज कार्य में निम्न में से किसे सामूहिक समाज कार्यों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें सामूहिक समाज कार्यों को श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, एकांतता की समस्या का समाधान करना ये शामिल है, समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना ये तो शामिल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वहितार्थ की भावना से सोचने हेतु प्रेरित करना ये आपका शामिल नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना ये शामिल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 का कि सामूहिक समाज कार्य के अंतर्गत किनके बीच सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य होता है। 12 सही जवाब कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सामूहिक समाज कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रमुख लक्षणों में से कौन एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, समान अवसर दर्शाएगा, पूछा है नहीं। स्वतंत्रता दर्शाता है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दर्शाती है, अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता ये बेसिकली प्रजातांत्रिक मूल्यों को नहीं दर्शाती है सामूहिक समाज कार्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा। समूह का निर्माण 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व शामिल नहीं है, बताएं। समान उद्देश्य शामिल है, क्वेश्चन नंबर 14 श्रम विभाजन की स्वीकृति शामिल है। म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट है, आवाज आ रही बैकग्राउंड। प्रचलित मान्यताओं की स्वीकृति भी शामिल है, व्यावसायिक मूल्य जो है शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वैसे समूह को किस श्रेणी में रखा जाता है। क्षेत्रीय समूह में रखा जाता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पे। हितों के प्रति जागरूक समूह जिसका एक निश्चित संगठन होता है, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन हित के प्रति जागरूक समूह में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है। शरणार्थी समूह शामिल नहीं है। परिवार, पड़ोस, क्लब, हितों के प्रति जागरूक समूह जहां पे निश्चित संगठन होता है उसमें हितों के प्रति जागरूक समूह में इसको शामिल किया गया है, परंतु शरणार्थी समूह को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जॉर्ज हॉमस ने अपने वर्गीकरण के
किस समूह को शामिल नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 17, मार्क्सवादी समूह को शामिल नहीं किया है। असामाजिक समूह, आभासी समूह, समाजवादी समूह। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। इसने जॉर्ज थॉमस ने समूह के वर्गीकरण में इसको शामिल नहीं किया, मार्क्सवादी समूह को। सामाजिक कार्यों में सिर्फ स्वार्थपूर्ण भावनाओं में संलग्न समूहों को कहा जाता है, बताइए क्या? पूंजीवाद, क्या कहा जाता है? आवासी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा आभासी समुदाय में। तो जहां पे सामाजिक कार्यों में सिर्फ स्वार्थपूर्ण भावना को संलग्न कर दिया जाए उसको आभासी समुदाय कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समनर ने समूहों के वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। करेक्ट, डी ही सही जवाब है। सामाजिक दूरी, घनिष्ठता को ये समनर समूहों का वर्गीकरण का मुख्य आधार माना है। सामाजिक दूरी का मापन किस विद्वान ने दिया है, बताएं? बोगार्ट्स, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सामूहिक समाजकारी के बाह्य समूह में वे गुण पाए जाते हैं जो डैश के विपरीत होते हैं, बताइए? अंतः समूह, सामाजिक अंतर के आधार पर मिलर ने सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं क्षैतिज समूह के अंतर्गत ऐसे समूह आते हैं जिसमें सामाजिक डैश मौजूद होती है, बताइए? समानता, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कूले द्वारा समूह वर्गीकरण के प्रारंभिक समूहों में किसे शामिल नहीं किया? परिवार, देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, परिवार, क्रीड़ा समूह, विद्यालय या पड़ोस। पूछा है नहीं शामिल किया है। पड़ोस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्राथमिक समूह निम्न में से किसका प्रमुख केंद्र माना जाता है जो एक लघु समूह के समान होता है? क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक संगठन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। कूले महोदय ने अपनी किस कृति में द्वितीयक समूह का उल्लेख किया है, बताएं? प्रारंभिक समाजशास्त्र में। गेमाइंस, देखिए यहाँ पे गेमाइनसॉफ्ट एंड गेसलसॉफ्ट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की है, बताएं? एफ टोनीज या टोनीज, ठीक है, एफ टोनीज। डैश की भावना एक ऐसे व्यक्ति है जो यह दर्शाती है कि समूह के प्रति सदस्यों में कितनी निष्ठा, लगाव एवं सहानुभूति है, बताइए? हाँ सही जवाब, वी फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभिक समूह में तीन चार से लेकर 50-60 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं, यह कथन किसका है? 3-4 से लेकर 50-60 व्यक्ति हो सकते हैं प्राथमिक समूह में।
फेयर चाइल्ड, फेयर चाइल्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही माना जाएगा। ठीक है, डी सही माना जाएगा। 29 प्राथमिक समूह में व्यक्ति की सहिष्णुता, दया, प्रेम, उदारता की मनोवृत्ति जन्म लेती है या कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 29। लैंडिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लैंडिस। व्यक्ति और समाज के मध्य मजबूत कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक समूह, जहाँ पर व्यक्ति और समाज के बीच में एक मजबूत कड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, उसको प्राथमिक समूह कहा जाता है। ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं उसे द्वितीयक समूह कहा जाता है, या कथन किस विद्वान का है? निम्कॉफ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं दर्शाती है? घनिष्ठता संबंध, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। डगलस के अनुसार समूह निर्माण के 5 चरण, जिनमें से पहला चरण बताइए। सृजन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। माता पिता और संतान किस समूह के भाग माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, प्राथमिक समूह, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही जवाब। लेखक और पाठक निम्नलिखित में से किस समूह का हिस्सा माने जाते हैं? ओके, द्वितीयक समूह इज द राइट आंसर होगा आपका। सामूहिक समाज कार्य में समूह की भूमिका मुख्य रूप से किस रूप में होती है? माध्यम के रूप में। ठीक है, माध्यम के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का डैश की जाती है या किया जाता है, बताएं। बताइए। बी सर, विमोचन। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो है निर्मुक्तिकरण, सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का निर्मुक्तिकरण की जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 इसका मतलब है मॉडिफिकेशन, आंतरिक क्षमताओं का परिमार्जन। जो है निर्मुक्तिकरण, परिमार्जन, वो जितने भी असामाजिक व्यवहार करेगा उसको दूर करना, उससे, बीमारी से। ठीक है, ठीक है, निर्मुक्तिकरण उसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सामूहिक समाज क्रिया में एक साथ 3 तत्व विद्यमान होते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आभासी संबंध, वेरी गुड, यहाँ पे डी सही रहेगा। सामूहिक समाज कार्य ज्ञान प्रबोधन सिद्धांत और निपुणताओं पर आधारित है, या कथन किस विद्वान का है? ट्रेकर का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पार्श्वीकरण के आधार या कारण समाज का एक जनसंख्या समूह वर्ग है, तो जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा अपेक्षित हो जाता है, सुविधा प्रदत्त हो जाता है गलत, मृत प्राय हो जाता है गलत, आरक्षित हो जाता है गलत, उपेक्षित हो जाता है। पार्श्वीकरण के कारण समाज का एक जनसंख्या समूह वर्ग उपेक्षित हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 पार्श्वीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? 41 हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, चल अचल संपत्ति का अभाव भी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
सामूहिक समाजकारी में मनोरोगियों के उपचार किया जाता है, बताइए जरा कौन सा सही है। काउंसलिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत सामूहिक समाजकारी किसे शामिल नहीं करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, साक्षात्कार इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 44, लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धांत अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि, बताइए, क्योंकि बिखराव का संभावना कम होती है, सभी होगा। अस्पष्टता में समझा जा सकता है, अब और समूह को नियंत्रण करने की सहायता। ठीक है, और उपर्युक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा, डी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, कि समूहगत की क्रिया को अभिव्यक्त करने वाले कारकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 सभी होगा। सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे ऑल सही है। सदस्यों की भर्ती करते समय कार्यकर्ता और सदस्यों को कुछ शर्तों पर सहमति व्यक्त करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है अनुबंधन। शाबाश, वेरी गुड, अनुबंधन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सामूहिक समाज कार्य की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारकों को शामिल है समान रुचि, समान हित और सामूहिक आदर्श, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हाँ, डी। सामूहिक समाज कार्य करने हेतु सदस्यों के बीच नियमों के संचालन में किया जाता है या उनके संचालन के लिए किया जाता है। तो बताइए, जब भी सामूहिक समाज कार्य करने हेतु सदस्यों के बीच में नियमों का संचालन किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, समझौता, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। स्वीकृति नहीं होती, स्वीकृति नहीं, सामूहिक समाज कार्य करने हेतु सदस्यों के बीच में नियम है ना, तो नहीं, स्वीकृति नहीं होगा, समझौता होगा। स्वीकृति नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस में नियम थोड़ी ना होता है ना। आगे बात करते हैं, सामूहिक समाज कार्य की प्रक्रिया के तहत कार्यों के क्रियान्वयन में अनिवार्यता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सर इसका डी होना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक संबंध, ढांचा और एकता की भावना, ऑप्शन नंबर सभी सही रहेगा, डी। संसूचक मुख्य रूप से सामूहिक समाज कार्य की प्रक्रिया को डैश करने का काम करता है, बताइए। अभिप्रेरित, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सामाजिक कार्य प्रक्रिया संपन्न होने में किसकी भूमिका शून्य मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्प्रेरण, ठीक है, सर उत्प्रेरण को क्या कहेंगे? प्रेरणा, मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन, उत्प्रेरणा को संसूचक के परिणामों में मूलतः शामिल किया जाता है, बताइए। विश्वसनीय संबंध स्थापित, प्रभावी उपचार संभव है, समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया में डैश निर्णय प्रभावी भूमिका निभाता है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 53 सर डी। ओके, समस्या समाधान की प्रक्रिया में निर्णयन प्रभावी भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर डिसीजन वाला, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेतृत्व मतलब लीडरशिप के संदर्भ में बर्नौट के अनुसार नेतृत्व के 4 कार्य बताए हैं लीडरशिप के।
डी करेक्ट हो जाएगा। संसाधनों को निर्धारण में, संसाधनों को जुटाना, उद्देश्य का निर्धारण, संसाधनों को जुटाना, समन्वित क्रिया को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55। पहला वाला सब गलत। 55 ओके। सामाजिक कार्यकर्ता व्यवसाय के रूप में कार्य करने में सक्षम हो या आवश्यक नहीं है। या आवश्यक क्यों नहीं भाई, आवश्यक है। गलत जवाब। सामाजिक कार्यकर्ता व्यवहारिक रूप से अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर केवल बी सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका निभाने के लिए अंतर्दृष्टि आवश्यक है। क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। यह हमेशा समूह के अंतर्गत दो बातों पर ध्यान देता है। एक तरफ तो वह कार्यक्रम क्रियाओं तथा उसकी प्रगति को देखता है, दूसरी तरफ सामाजिक संबंधों की भूमिका को देखता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। यहाँ पे पहला दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियाओं या क्रियाएं व्यक्ति तथा समाज के लिए लाभदायक होती। क्या सही है? ये सर होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। कार्यकर्ता को सदस्यों के व्यवहार का ज्ञान आवश्यक नहीं है। कार्यकर्ता को सदस्यों के व्यवहार का ज्ञान आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। यहाँ देखो गलत जवाब है, ये होना चाहिए। ठीक है ना। व्यवहार नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा उसके साथ, ये होता है ना। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से आपको बताना है विचार करके। सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। क्या सही है? यस सर। ओके। सामाजिक समूह कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूहों का एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। दोनों के दोनों सत्य हैं आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि समूह के सदस्य एकता तथा सहानुभूति की भावना से बंधे रहते हैं। सही है। ठीक है। समूह के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा अपने हितों की सामूहिक रूप से रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। एक सही भी है, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए कि समूहों के माध्यम से कार्य करने पर बहुत सारे समय, ऊर्जा और संसाधन की बचत होती है। क्या सही है? बिल्कुल सत्य है। समूहों के साथ कार्य करने के लिए व्यावसायिक ज्ञान, समस्या ज्ञान, कौशल का होना अति आवश्यक है। क्या ये सत्य है? अगर यहाँ पूछा नहीं है ना, ज्ञान कौशल का होना कोई ज़रूरी नहीं है। गलत है सर, नहीं है। आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, ये जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे केवल पहला वाला सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1, 60 का 1। ट्रेकर ने सिद्धांत के अनुसार बताया है अपने कि सीमाओं का रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। समूह सदस्य मुख्य रूप से अपना कार्यक्रम प्रणाली सामग्री का समूह की अंतःक्रिया का उपयोग करेगा और बाह्य सदस्यों के अंतर्दृष्टि जगाने का काम करेगा। बताइए सत्य है? भाई कह रहा ट्रेकर ने ऐसा कोई सिद्धांत दिया है कि सीमाओं का रचनात्मक हो? बताइए। ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है। समूह का प्रत्येक सदस्य को अलग ढंग से समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिकरण अनिवार्य है। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। दोनों यहाँ पे नहीं सही है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। फ्रीडलैंडर के बुनियादी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा। फ्रीडलैंडर
देखिए, अंतःक्रिया एक प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से समूह सदस्य अपनी शक्तियों ताकत को विकसित करते हैं। इसलिए समाज समूह कार्यकर्ता को इस प्रक्रम को सही ढंग से निगरानी करनी चाहिए। सत्य है। यह आवश्यक है कि गैर मौखिक गतिविधियों और कार्यक्रमों मौखिक सामग्री के साथ समझा जाए और उसके साथ ही उसका प्रयोग भी किया जाए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, यानी दोनों सत्य हैं। समूह में सदा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और इसमें अंतःक्रिया होती रहती है, जिसकी अंतःक्रिया इस भावना से कि वह मिलकर एक इकाई का निर्माण करे या प्रभावित होती है। सही है, करेक्ट है। व्यक्ति समूह का संग्रह है, अस्थाई है, करेक्ट है। और जिसके एक या अधिक समान हित होते हैं वो संगठित होते हैं। बिल्कुल ये तो सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, दोनों सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की निपुणता सही है। हाँ, सही है, सही है। समूह के साथ भाग लेने की निपुणता, ये भी सत्य है। उत्पादनकारी गलत, समन्वयकारी गलत। ऑप्शन नंबर केवल पहला सही रहेगा, 64 का। यह आज का लास्ट का क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि समूह कार्य के प्रयोजन के अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्तियों के विकास का अवसर प्रदान करानी चाहिए। क्या सही है? यस सर। ठीक है। लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ये भी है। सत्य है। देखिए, आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं लग रही मेरी, ठीक है ना।